हार्ड पार्ट क्लियर करना नहीं होता है. इट इज दिस. Nobody tells you anything. If you want to avoid that situation and is your 5 years, so you have to start working now. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फर्स्ट ईयर में कोई मेरे सामने बैठ के बताता. So I will be sharing you 3 things in this video which you can start doing फ्रॉम नाउ. फर्स्ट सेमेस्टर में लगा था कि आज ही पूरा 5 ईयर प्लान बनाना है, बट ऐसा नहीं होता है. सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू मीट द राइट सेट ऑफ पीपल. तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओ आई हैव वेस्टेड द प्राइम टाइम. सडनली हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मैं नीचे हूँ क्या, am I not doing anything, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, फेल हो जाओ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो. तो तुम लोगों ने काफी सुना होगा कि सीजीपीए मैटर नहीं करता है, उतना मैटर नहीं करता है. मुझे एक वीक पहले जो मोस्ट लोगों को प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत हद तक बच जाओगे. माय गॉड, मेरे सीवी पे तो कुछ भी नहीं है. सो इट इज अ हैबिट जो तुम कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा और तुम्हारा सीवी छोटा सा रहेगा. Hello guys, so first of all, a very congratulations for getting into an NLU or any other law college. अब तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ कि सबसे हार्ड पार्ट क्लियर करना नहीं होता है. इट इज दिस ओनली. स्कूल में क्या होता है कि तुम्हें बताने के लिए टीचर्स होते हैं. इट्स लाइक देयर इज ऑलवेज समबडी टू टेल यू कि एग्जाम कब है, कौन से कंपटीशन में पार्ट करना है, पेपर के लिए कैसे पढ़ना है, आंसर्स कैसे लिखना है, एंड ऑल द अदर थिंग्स. बट हियर इन योर लॉ स्कूल nobody tells you anything. If you want to avoid that situation and is your 5 years, so you have to start working now. So today I will be sharing you the things जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फर्स्ट ईयर में कोई मेरे सामने बैठ के बताता तो मैं अपने आगे वाले ईयर्स में और बेटर वे में परफॉर्म कर सकती हूँ. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो ऑल ऑफ द थिंग्स, because one good decision in your first year can completely change your next 5 years. So I will be sharing you 3 things in this video which you can start doing from now. Number one is the 2 most important things that you have to avoid in your first year. Number one is choosing wrong set of friends because of FOMO. So मेरे काफ़ी जूनियर्स और सारे जितने भी लोग जिनसे मैंने अभी तक इतने सालों में बात हुई है या पर्सनली दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स वगैरह से बात हुई है, सो एक कॉमन चीज़ मोस्ट लोगों की निकल के आती है जो कि होती है कि हमने वी started spending time with the wrong set of people. So to be very honest, wrong पर से कोई नहीं होता है, but it's just कि डिफरेंट इंटरेस्ट लेकर सब कॉलेज में आते हैं या कॉलेज आके सबका इनिशियली वी ऑल आर एंथुसियास्टिक. आई वॉज ऑल्सो वेरी मच एंथुसियास्टिक जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी. फर्स्ट सेमेस्टर में लगा था कि आज ही पूरा 5 ईयर प्लान बनाना है, बट ऐसा नहीं होता है. सो रॉन्ग इट्स नॉट इन द सेंस कि गलत वाला रॉन्ग. इट्स लाइक कि समबडी हु इज नॉट अलाइनिंग विद योर इंटरेस्ट. तो उसे फिगर आउट कैसे करते हैं हम. होता क्या है कि हमें you might be having some vision or maybe you should be having some priorities. अगर नहीं है तो उन्हें सेट करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल जो तुम्हारे इंटरेस्ट से अलाइन करते हैं, जो तुम्हारी डेवलपमेंट और तुम्हारे गोल्स की तरफ वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं. लेट्स से इफ यू आर समवन जिसे एकेडमिक्स साइड में बहुत इंटरेस्ट है, सो यू शुड बी फ्रेंड्स विद द पीपल जो अपनी अकेडमिक्स को प्रायोरिटाइज करते हैं. इफ यू आर समवन हु इज वेरी कीन इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो यू फाइंड सच टाइप ऑफ पीपल जो स्पोर्ट्स एंड अकेडमिक को बैलेंस करते हैं. द सेम गोज फॉर मूड एंड एवरी अदर थिंग, राइट. सो यू हैव टू wait for the right time to meet the right set of people. This is what the first thing that I advise and I don't want you to commit is that कि जल्दबाजी में आके आउट ऑफ फोमो अकेले रहना, अभी अकेले रह लो तो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओ आई हैव वेस्टेड द प्राइम टाइम. क्योंकि इनिशियल ईयर्स जो होते हैं वो हमारा मेक और ब्रेक years होते हैं. You develop yourself in your initial years of the college. So it's better कि अभी थोड़ा सा टाइम लेके अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके लोगों को एनालाइज करके चूज वाइसली. नाउ सेकेंडली एक और चीज़ आती है जो मुझे बताना है विच इज़ ऑन द सेम लाइन एज द प्रीवियस वन, कि जैसे तुम NLU ज्वाइन करोगे, तुम्हारे क्लासमेट्स और बैचमेट्स जो रहेंगे वो किसी ने रिसर्च पेपर लिखा होगा, कोई ऑलरेडी पब्लिश कर रहा है पेपर, कोई डिबेट कर रहा है इंग्लिश में बहुत अच्छा, एंड सडनली हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मैं यहाँ नीचे हूँ क्या, एम आई नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता है. ऑल्सो टू द एक्सटेंड कि लोग
डाउट्स इतने पूछते हैं क्लास में कि हमें लगता है कि मुझे ये डाउट क्यों नहीं आता है. सो आई वॉन्ट यू टू नो कि nobody wins the race in their first semester. बट यू नो वॉट, द रेस बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट ईयर. तुम्हारी रेस जो है वो चालू ही फर्स्ट सेमेस्टर से होती है. सो यूज योर फर्स्ट ईयर फॉर एक्सप्लोरेशन, ट्राई मोटिंग, रिसर्च पेपर लिखने का ट्राई करो. सक्सीड नहीं होगे तो क्या, ट्राई. क्यों? क्योंकि हमें हमारा इंटरेस्ट फिगर आउट होगा एंड देन वी विल नो कि हमें हमारी एनर्जी एंड पूरी रिसोर्सेज वो सब यूज करके किस साइड में डायरेक्ट होना है. सो ये सब जब तुम करोगे, सो यू विल रिफाइन योर सेल्फ. पहली बार में डेफिनेटली हो सकता है, नहीं हो सकता है, फेल हो जाओ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे, थर्ड टाइम ट्राई करोगे. द सेम थिंग हैपेंड व्हाइल यू वर गिविंग योर क्लैट मॉक्स. मॉक में भी पहली बार स्कोर कम आए थे, दूसरी बार, तीसरी बार. सो हमें पहली बार भी शायद यही लगा था कि हमें आता है, और हमने लास्ट टाइम भी दिया था तब भी हमें यही लगा था आता है. बट द डिफरेंस इज इन योर अप्रोच. सो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम अपने आप को रिफाइन करते हैं टू बिकम अ पर्सन हु वी वांट टू बी. सो जितने बार फेलियर होगा उतने ज़्यादा बेटर वे में रिफाइन करके हम आगे बढ़ेंगे. नंबर 2 इज academics मैटर मोर देन यू रियलाइज. सो तुम लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि CGPA मैटर नहीं करता है, उतना मैटर नहीं करता है. मोटिंग करो, रिसर्च पेपर करो, कमिटीज ज्वाइन करो, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी. बट इट इज़ ओनली द हाफ ट्रूथ. CGPA मैटर करता है. A CV with a poor CGPA can close lot of door, but definitely a CGPA without any skill will can cost you opportunity. But अगर तुम्हारे CV पे scores ही नहीं दिखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो जा सकती हैं. क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज आती है नाम के बाद, इट इज योर CGPA एंड योर स्कोर्स जो तुमने कॉलेज में गेन करे हैं. सो येस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट academics alone is not enough. You need skills with a decent CGPA. सो यू नीड अ बैलेंस. क्लासेस अटेंड करो, बैलेट्स रीड करो, स्टैंडर्ड बुक्स रीड करो, एंड डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन कि बैचमेट का नोट है या सीनियर का नोट है. सो अंडरस्टैंड द लॉ, द कंसेप्ट वेरी केयरफुली, एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम रोज 1 घंटा पढ़ लोगे ना तो पेपर के एक वीक पहले जो मोस्ट लोगों को प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत हद तक बच जाओगे. Now the third important point is कि you have to build your CV slowly. होता क्या है कि सेकेंड, लेट्स से फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में सडनली अ स्टूडेंट वेक्स अप एंड दे रियलाइज कि ओ माय गॉड, मेरे सीवी पे तो कुछ भी नहीं है. सो यू हैव टू नो वन थिंग कि सीवी बिल्डिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, कि आज स्टार्ट किया एक सेमेस्टर में खत्म, या आज स्टार्ट किया और सेकेंड ईयर के पहले तक आई विल हैव अ वेरी 2 पेज का सीवी. सो इट्स नॉट लाइक दिस. इट इज अ हैबिट जो तुम कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर करते हो. फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पास बहुत कम चीजें होंगी लिखने के लिए, बट बाय द एंड ऑफ लेट्स से फिफ्थ सेमेस्टर और मे बी सिक्स सेमेस्टर यू विल हैव सो मेनी थिंग्स. सो स्टार्ट टुडे. इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट बिल्डिंग योर सीवी टुडे. हम हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, हम हमारी पूरी गवर्निंग जो है लॉ कॉलेज की उस वे में करेंगे कि हमारा सीवी जो है उस पे भी वो प्रॉफिट करे. कमेटी ज्वाइन करो, सेंटर ज्वाइन करो, जो तुम्हें इंटरेस्ट लाइक इन वॉट एवर कमेटी एंड इंटरेस्ट, कमेटी और सेंटर में तुम्हारा इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है वो कमेटी ज्वाइन करो, सेंटर ज्वाइन करो. वॉलेंटियर इन द इवेंट जो भी कॉलेजेस में हो रहे हैं. यू विल लर्न, यू विल मीट न्यू पीपल, नेटवर्किंग होगी. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. अनदर थिंग इज कि ट्राई टू राइट. ठीक है, अपने कॉलेज के कंपटीशन जो होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करो. देन पब्लिश करने का ट्राई करो अगर वो पॉसिबल होता है. इंटर्नशिप को एक्टिवली सीख करो. सो इन माई वन ऑफ द शॉर्ट आई ऑलरेडी शेयर कि इंटर्नशिप का क्या सीन होता है. सो अकॉर्डिंगली प्लान योर इंटर्नशिप. सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर. धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करोगे. सो यू विल नॉट हैव टू क्रैम्पल एट द एंड, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा और तुम्हारा सीवी छोटा सा रहेगा. सो अगर अभी से हमने धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम करके बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, सो वी विल हैव अ वेरी गुड सीवी एट द एंड ऑफ लेट्स से सेकेंड ईयर और मे बी फिफ्थ सेमेस्टर. सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. सो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने
ओवर द टाइम सीखी है। एंड जनरली अगर मुझे कोई अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बता देता ये सारी चीज़ें, तो मैं अपने आप को और बेटर वे में इम्प्रूव कर सकती थी, बिकॉज आई रियलाइज ऑल दीज थिंग्स वेरी लेट in my first by the end of my first year or in the starting of my second year. So it's better कि अगर हमें जल्दी पता चल गया है तो अप्लाई कर लो। So बहुत सारे लोग डिफरेंट वे से देख रहे हैं, सो इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू अप्लाई दैट। एंड अगर तुम इसमें से एक दो चीज भी कर लोगे तो it is going to be beneficial for you, and definitely your future self is going to thank you. So if you have watched the video till the end, don't forget to subscribe to the channel. And उसके अलावा भी अगर कोई issues है, problem है या guidance का need है, so there is a number in the descriptions. Feel free to reach out to us.